वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो ए ऑप्शन है इसका B.R. अम्बेडकर, बी ऑप्शन है इसका अलादी कृष्ण स्वामी, सी ऑप्शन है इसका राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन है इसका गोपालाचारी अय्यरगर। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद जो है आपके, वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो आप ये याद रखिएगा। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। हमारे संविधान का निर्माण प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्ट कमेटी द्वारा किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा इस समिति में जो है 6 सदस्य और थे। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो ए ऑप्शन है इसका 1 बार, बी ऑप्शन है इसका कभी नहीं, सी ऑप्शन है इसका 3 बार, डी ऑप्शन है इसका 2 बार। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, कभी भी आपातकाल जो है वो लागू नहीं किया गया है भारत में। तो आप ये याद रखिएगा। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लागू करने का अधिकार है। अनुच्छेद 360 को आज तक कभी लागू नहीं किया गया। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, PURA प्योरा स्कीम की वकालत पहली बार किसने की थी, जिसमें भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की व्यवस्था पर बल दिया गया? तो ए ऑप्शन है इसका MS स्वामीनाथन, बी ऑप्शन है इसका APJ अब्दुल कलाम, सी ऑप्शन है इसका डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम, डी ऑप्शन है इसका प्रो दिनेश मिस्त्री। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, APJ अब्दुल कलाम ने जो है यह सुविधा लागू की गई थी, यह स्कीम शुरू की थी। तो आप ये याद रखिएगा। इसका उद्देश्य बस यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है शहरी सुविधाएं स्टार्ट करना। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन है? तो ए ऑप्शन है इसका जर्मनी, इटली, फ्रांस, भारत, चीन, बी ऑप्शन है इसका UK US, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सी ऑप्शन है इसका चीन, फ्रांस, रूस, UK US, डी ऑप्शन है इसका भारत, चीन, फ्रांस, रूस, UK। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, चीन, फ्रांस, रूस, UK और US जो है इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। तो आप ये याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो है ये 5 स्थायी सदस्य हैं। तो आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आप ये याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 24 अक्टूबर 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती? तो ए ऑप्शन इसका परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, बी ऑप्शन इसका कोशिका भित्ति की मौजूदगी, सी ऑप्शन इसका स्वभाव से पूरी तरह परजीवी, डी ऑप्शन इसका DNA और RNA की मौजूदगी। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति की मौजूदगी जो है विषाणु में यह विशेषता नहीं होती। तो आप ये याद रखिएगा। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। सर्वप्रथम सन 1897 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने पता लगाया कि चेचक विषाणु के कारण होता है। उन्होंने चेचक के टीके का जो है आविष्कार भी किया। दोस्तों, ये आपकी लाइन रिपीट हो गई है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ए ऑप्शन है इसका ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, बी ऑप्शन है इसका मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, सी ऑप्शन है इसका रैम, डी ऑप्शन है इसका मैग्नो ऑप्टिकल,
स्टोरेज डिवाइस। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। रैम का जो है कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, तो आप ये याद रखिएगा। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। प्राथमिक मेमोरी को मैन मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर की मैन मेमोरी को में जो है सभी प्रोग्राम डाटा के साथ संग्रहित रखते हैं। रैम की फुल फॉर्म क्या है आपकी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आप ये याद रखिएगा। यदि सूचना को किसी भी पते पर भंडारित किया जा सकता हो एवं किसी भी पते से सीधा पढ़ा जा सकता हो तो इसे रैम कहते हैं। तो आप ये याद रखिएगा रैम की फुल फॉर्म, क्योंकि कई बार एग्जाम से पूछी गई है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो ए ऑप्शन है इसका केरल, बी ऑप्शन है इसका उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है इसका राजस्थान, डी ऑप्शन है इसका महाराष्ट्र। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में जो है लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो आप ये याद रखिएगा। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण ऐसे भागों में हुआ है जहाँ शुष्क व सर्द मौसम बारी बारी से होता है। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूना अधिक होता है। इस मिट्टी का रंग जो है लाल होता है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा, कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो ए ऑप्शन है इसका प्राकृतिक, बी ऑप्शन है इसका तेल, सी ऑप्शन है इसका नौसैनिक, डी ऑप्शन है इसका नदी है। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यह है नदी के प्रकार का जो है बंदरगाह है कोलकाता में। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा, अम्लीय वर्षा किसके कारण पर्यावरण प्रदूषण होने से होती है? तो ए ऑप्शन है इसका नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के ऑक्साइड, बी ऑप्शन है इसका कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सी ऑप्शन है इसका नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, डी ऑप्शन है इसका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण जो है अम्लीय वर्षा होती है। तो आप ये याद रखिएगा। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा, सिरके में क्या पाया जाता है? तो ए ऑप्शन है इसका एसिटिक एसिड, बी ऑप्शन है इसका प्रोपियोनिक एसिड, सी ऑप्शन है इसका फॉर्मिक एसिड, डी ऑप्शन है इसका ब्यूटरिक एसिड। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरके में। तो आप ये याद रखिएगा। एंड दोस्तों, आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपका आउट ऑफ 10 में से कितना स्कोर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको ऐसी अगली वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।